नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ब्लॉग कुछ करने की कोशिश के दिन 42वें में और पार्ट सेकंड में। और जैसा कि हम इस पार्ट में बात कर रहे थे दोस्तों एक्सेप्टेंस की, और जो हमारे स्ट्रगल्स हैं, तो आउटपुट बेटर कब आता है और उसकी क्या प्रोसेस रहती है और उसके लिए हमें क्या फोकस करना पड़ता है, किन चीज़ों को टारगेट रख के हमें चीज़ें अचीव करनी पड़ती है, तो डिपेंड करता है इन सब चीज़ों पर। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि हमारे जो प्रीवियस पार्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग अब पार्ट में डाल रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी थोड़ी सी अच्छी नहीं चल रही है फ़िलहाल। तो वीडियो के अपलोड होने में जो टाइम है यूज़ टू टाइम से कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। तो इसलिए हमने ये सॉल्यूशन निकाला कि वीडियो को पार्ट वाइज करें, ताकि जो लोग अगर इस वीडियोस को देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो देखना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि इसका टाइम होना पॉसिबल नहीं है। और देखो दोस्तों, जैसा कि टाइम की बात चली, तो अभी टाइम की बात के हिसाब से हमें कुछ चीज़ याद है। जैसे उनमें से कुछ चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक दोस्तों हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी मैंने किया कि टाइम नहीं है, तो दोस्तों ये टाइम नहीं होना कुछ अलग वर्ड है। टाइम नहीं होना ये वर्ड बोलना बहुत नेगेटिव सा साउंड करता है। तो दोस्तों कभी भी ये ना कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हर किसी इंसान के पास 24 आवर्स का ही टाइम होता है एक दिन में। बस ये है कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो सबका अलग अलग है चीज़ों को लेके। तो दोस्तों हर ये कह सकते हैं कि हमसे कहीं कुछ लैग कर रहा है, कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं, जिस वजह से हम टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पाए हैं, जिस वजह से हमारी जो भी लाइफस्टाइल है, जैसा भी जो चीज़ें हैं वो इम्पेक्ट हो रही हैं। क्योंकि अभी जो बेसिक मुद्दे की बात है दोस्तों वो यही है कि जब हम किन्हीं भी चीज़ों के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो चीज़ें हमारी कुछ समय के हिसाब से भी इम्पेक्ट होती हैं। कुछ हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो बॉडी के, हमारे आउटपुट के जो भी सॉल्यूशंस हैं वो चेंज होते रहते हैं चीज़ों के हिसाब से, प्रोसेस के हिसाब से। क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं उसको फोकस रह के और डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं, वो तो ठीक है। बट कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमें जब मन चाहा आउटपुट नहीं मिलता तो हम डिप्रेस होकर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि जैसे मैं हर वीडियो में मोस्टली बोला ही हूँ कि दोस्तों कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एटलीस्ट कुछ दे ना दे, बट एक लर्निंग देंगी, आपकी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करेंगी। और जैसा कि मैंने बात भी की थी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है अभी 40-42 दिन हुए मुझे वीडियो पोस्ट करते हुए कि मुझे कुछ तो फ़र्क दिखा है मेरे स्पीकिंग स्किल्स में। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत एक्सपर्ट हो गया हूँ या कुछ भी है, बट ये है कि फर्स्ट डे जो मैंने स्टार्ट किया था और आज जो मैं खुद को फील करता हूँ, तो मेरी बात करने की एक फ्लुएंसी भी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। चाहे भले ही वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, लेकिन उस मोमेंट पे अपने टंग से या अपने माउथ से वो वर्ड्स आना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो कि इजी नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो हम कर रहे हैं उस बात का एक सबसे बड़ा एग्जांपल, जैसे आप देखें, आप अभी वीडियो में मेरी कोई भी पुरानी वीडियो और अभी की वीडियो उठा के देखना, तो मेरे जो बोलने का स्पीड है वो काफ़ी बेटर हो गई है पहले के कंपैरिजन में। क्योंकि पहले मुझे कहीं ना कहीं अटक कर थोड़ा सा सोचना पड़ जाता था एक मोमेंट पे कि शायद हमें ये बोलना है या नहीं बोलना है, चीज़ें बहुत सारी हैं। तो ये जस्ट आप जब ऑब्ज़र्व करेंगे तब आपको महसूस होंगी। और दोस्तों मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप जो भी करना चाह रहे हैं एकदम खुले मन से करें दोस्तों, बिना जजमेंट सोचे। क्योंकि जजमेंट देना लोगों का काम है। कोई मैटर नहीं करता वो क्या जजमेंट दे रहे हैं, किन चीज़ों के लिए दे रहे हैं। आप जस्ट जो ट्राई करें वो करें कि आपकी कंसिस्टेंसी किन्हीं फैक्टर से इम्पेक्ट हो रही है उसको रोकें। क्योंकि वो जो पॉइंट्स हैं जो आपकी कंसिस्टेंसी के, डिसिप्लिन के आड़े आ रहे हैं, तो इन वर्ड्स को आप रोक सकते हैं। तो वो है सिर्फ आप खुद, क्योंकि वो फैक्टर्स वो जो एग्जिस्ट करते हैं वो अलग चीज़ है। बाकी ये है एक बात कि आप जब खुद पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आएंगे नए नए निकल कर, आप खुद से एक्सपीरियंस करेंगे कि ये चीज़ें अब ऐसी हैं, ये चीज़ें अब ऐसी हैं। बट पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आप कोशिश तो करें, आप शुरू तो करें, बाकी जो चीज़ें हैं वो होती रहेंगी, बाकी जो जैसा भी है वो होता रहेगा। बस फ़िलहाल मुद्दे की बात यही है दोस्तों कि आप जिन भी चीज़ों के लिए ट्राई कर रहे हो सच्चे मन से, सच्चे दिल से लगे रहो, अपने आप को उसमें झोंक दो 100%। क्योंकि हम जिन भी फैक्टर्स की तरफ जाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम हमेशा दूसरी फैक्टर्स को दोष देते हैं, बट असल में वहाँ पे फैक्टर्स कुछ और हैं जो इम्पेक्ट कर रहे हैं आपकी चीज़ों को। तो बेटर यही है दोस्तों कि जस्ट जो भी कर रहे हैं उसमें लगे रहें जी जान और अपने मन से,
और एकदम खुश होकर, तो ये ना समझें कि आप सक्सेस होंगे ना होंगे, बस ये है खुश मन से जो भी आप स्किल होने के लिए या फिर जो भी ट्राई कर रहे हैं जिससे आपके करियर में कुछ इम्प्रूवमेंट हो, या एटलीस्ट मैं तो कहता हूँ आपको एक मेंटल पीस ही फील हो रही है वो काम करके, तो जस्ट उन्हें करते रहें, फोकस करते रहें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के आपस में बनाए रखेगी। और आप आगे जब कभी ग्रो करेंगे, या छोड़िए ग्रो करें ना करें वो अलग चीज़ है, बट आप जब खुद पीछे पलट के देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने वो टाइम को कितने अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। और वो जो यूटिलिटी होगी वही मैटर करती है उन टाइम को लेके। तो बेसिकली बात है यूटिलाइजेशन की, चाहे वो टाइम हो, चाहे आपकी एनर्जी हो, चाहे आपके रिसोर्सेज हो। और दोस्तों रिसोर्सेज सभी के पास इनफ ही होते हैं, तो जो भी है आपके पास अवेलेबल जैसा भी है उसमें ट्राई करें चीज़ों को करने की। जैसे कि अभी हमारी वीडियो की लेंथ मतलब वीडियो ऑलमोस्ट फिनिश हो गई, तो मैंने थोड़ा सा ब्लैंक स्लाइड ऐड करके, क्योंकि मेरा कन्वर्सेशन थोड़ा सा अधूरा था। बाकी दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि बिना वीडियो के थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।